3 महीने का ससुराल और अधूरी खुशियाँ। जब मैं दुल्हन बनकर ससुराल गई तो दिल में हजारों सपने थे। सोचा था कि अब एक नया घर होगा, नया परिवार होगा और जिंदगी एक नए रंग में रंग जाएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ससुराल में सिर्फ 3 महीने ही रहने का मौका मिला। मायके आने का मुहूर्त नहीं बन पा रहा था, इसलिए अपनों से दूर रहना मेरी मजबूरी बन गया। माँ की याद हर दिन आँखों को भिगो देती थी। फ़ोन पर बात करते समय आवाज़ काँप जाती, लेकिन ससुराल में अपने आंसू दिखाने की इजाज़त नहीं थी। अपनों से दूर रहकर समझ आया कि औरत की असली परीक्षा शादी के बाद ही शुरू होती है। मेरी शादी जब हुई तब मैं 28 साल की थी। पति अच्छे थे, उनके साथ शारीरिक सुख भी मिला, लेकिन ससुराल का सुकून कहीं खो सा गया था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मैं अंदर से टूट रही हूँ। हंसना भूलती जा रही थी। जो दुल्हन हंसते हुए घर आई थी, वहीं दुल्हन चुपचाप तकिए में मुंह छुपा कर रोने लगी। ससुराल में सब कुछ था, घर, खाना, कपड़े, लेकिन अपनापन नहीं था। हर बात पर समझौता, हर भावना को दबाना और हर दिन खुद को मजबूत दिखाना, यही मेरी दिनचर्या बन गई। 3 महीने ऐसे लगे जैसे 3 साल बीत गए हो। उस दौरान मैंने जाना कि शादी सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं होती, यह एक लड़की की पूरी दुनिया बदल देती है। आज भी जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है काश किसी ने उस वक्त मेरी खामोशी पढ़ ली होती, तो शायद मेरी आँखों में छुपा दर्द इतना गहरा न होता। 3 महीने ससुराल में रहते हुए मैंने एक बात अच्छी तरह समझ ली थी। यहाँ मेरी आवाज़ से ज़्यादा मेरी खामोशी पसंद की जाती। हर सुबह समय से उठना, सबके लिए चाय बनाना, बिना शिकायत मुस्कुराना, यही मेरी पहचान बन चुकी थी। कोई यह नहीं पूछता था कि मैं खुश हूँ या नहीं, बस इतना काफ़ी था कि मैं चुपचाप सब करती रहूं। पति पास होते हुए भी दूर लगने लगे थे। उनसे बात करना चाहती थी, दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी, लेकिन हर बार शब्द गले में ही अटक जाते। डर लगता था कि कहीं मेरी बातों को कमजोरी न समझ लिया जाए। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, तब मेरी आंखों की नींद उड़ जाती। तकिए को गीला करते हुए खुद से सवाल करती, क्या यही शादी है? क्या इसी को जीवन भर निभाना होता है? मायके की याद अब और भी सताने लगी थी। माँ की गोद, पिता की डांट, भाई बहनों की शरारतें, सब कुछ सपने जैसा लगने लगा। फ़ोन हाथ में लेकर कई बार माँ को कॉल करना चाहा, लेकिन यह सोचकर रुक जाती कि कहीं वे परेशान न हो जाएं। धीरे धीरे मेरा मन टूटने लगा। हंसी कम होती गई और खामोशी बढ़ती गई। लोगों को लगता था कि मैं संस्कारी बहू हूँ, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। 3 महीने पूरे होते होते मैं समझ चुकी थी कि हर दर्द दिखता नहीं और हर मुस्कान की निशानी नहीं होती। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। हर दिन खुद को समझाती कि सब ठीक हो जाएगा, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा, वही चेहरा, लेकिन आंखों में चमक नहीं थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं खुद के लिए नहीं खड़ी हुई
तो कोई और नहीं करेगा। मैंने पहली बार अपने पति से खुलकर बात करने का फैसला किया। डर तो बहुत था, लेकिन चुप रहने का डर उससे भी बड़ा था। मैंने अपनी खामोशी, अपनी तकलीफ़ और अपने टूटते मन की बात रखी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर उन्होंने मेरी आँखों में देखा। शायद पहली बार उन्हें भी एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ निभाने से नहीं, समझाने से चलते हैं। उन्होंने मेरा साथ देने का वादा किया। उसी दिन तय हुआ कि मैं कुछ समय के लिए मायके जाऊंगी, अपने मन को संभालने, खुद को फिर से पाने के लिए। मायके पहुंची तो माँ ने मुझे गले लगाया बिना सवाल किए। उनसे गले लगने में मेरा आधा दर्द उतर गया। पापा की आंखों में चिंता थी, लेकिन मन में भरोसा भी। पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। दिन बीते, मन संभाला, मैंने खुद को फिर से मुस्कुराना सिखाया। समझ आया कि मजबूत होना मतलब सब सह लेना नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आवाज़ उठाना भी है। कुछ महीनों बाद मैं ससुराल लौटी, इस बार डर के साथ नहीं, आत्मसम्मान के साथ। हालात पूरी तरह नहीं बदले थे, लेकिन मैं बदल चुकी थी। मैंने तय कर लिया था कि अपनी खुशियों की कोई कीमत पर कोई समझौता नहीं करूँगी। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से शुरू होती है। एक ऐसी औरत की नई शुरुआत जिसने खामोशी छोड़कर खुद से दोस्ती कर ली। और कहानी का सीख, हर औरत में सहने की ताकत होती है, लेकिन ज़िंदगी तब खूबसूरत बनती है जब उसे अपनी बात कहने का हक भी मिले। तो दोस्तों, आपको यह कहानी दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही भावुक किस्सों के लिए हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अपना ख्याल रखना।